हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम विद संदीप त्रिपाठी। सो बच्चा पार्टी, आज के इस वीडियो में हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे नाउन्स चैप्टर को। और जो भी बच्चे मेरे फर्स्ट पार्ट को देख चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर ई तक सॉल्व कर चुके हैं, एक्सरसाइज ई तक। और आज रत्ना सागर पब्लिकेशन क्लास 8 इसकी जो इस चैप्टर जो रिमेन एक्सरसाइजेज दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के वीडियोज़ या प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। लेट सपोज अगर लिंक आपको नहीं मिलता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देयर आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। और चलिए बिना डिले किए आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सो ये सारी एक्सरसाइजेज थी जो हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो हमने सॉल्व किया था। सो टुडे वी आर टू स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर एफ। देखिए ये एक्सरसाइज क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स एट आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी। तो यानी कि जो भी फ्रेजेस यहाँ आप ये बॉक्स में देख रहे हैं, हम इन्हें क्या करना है, फिल करना है। और जहाँ कहीं भी रिक्वायर्ड आर्टिकल लगाने का, वहाँ पे हमें क्या फिल करना होगा, आर्टिकल भी फिल करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए यहाँ पे पहला जो आपका ऑप्शन दिया गया है कि अश्विन एंड विवेक आर पार्ट ऑफ दे सिंग। देखिए यहाँ पे वर्ड सिंग यूज़ हुआ है, तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ चूँकि आपको एज ए कलेक्टिव नाउन का भी सीरीज चल रहा है तो कलेक्टिव नाउन ही फिल करना है। और सिंग यानी सिंगर्स की बात ही चल रही होगी, तो बेसिकली हम लोग कौन सा यहाँ पे कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले क्वायर ऑफ सिंगर्स। ओके, और यहाँ पे हम आर्टिकल क्या यूज़ करेंगे, आ। सो यानी कि फर्स्ट में हम फिल करेंगे अ क्वायर ऑफ सिंगर्स। पहले हम यहाँ पे क्या फिल करने वाले हैं, अ। और बाकी ये जो आपको वर्ड यहाँ पे दिख रहा है क्वायर, क्वायर क्या होता है, जो संगीतकार होते हैं उनका जो ग्रुप होता है जो बैकग्राउंड में गाते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। सो अ क्वायर ऑफ सिंगर्स। सो यहाँ पे हम फिल करने वाले हैं ये फ्रेज। ओके, दे सिंग वेरी वेल एंड हैव रिसेंटली लर्न टू डांस टू, दे आर प्लानिंग टू ज्वाइन। अब वो क्या कर रहे हैं, अब डांस सीख रहे हैं, तो डांस के लिए क्या यूज होता है, ट्रूप ऑफ डांसर्स। तो यहाँ पे हम क्या फिल करने वाले हैं, आ ट्रूप ऑफ डांसर्स। हम क्या फिल करेंगे, आ ट्रूप ऑफ डांसर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी द ऑप्शन फॉर दिस। अभी आगे मैं क्वेश्चन की और सबको लिखो नहीं, मैं आपको बताता चलूँगा। यू ऑल विल ट्राई टू सॉल्व इट इन योर बुक्स और कॉपीज। सुना क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे क्या है कि एंड लिव्स इन दैट मैंगो ऑर्चर्ड। तो भाई किसी ऑर्चर्ड बगीचे में किसी के रहने की बात चल रही है, तो बेसिकली देखते हैं यहाँ पे कौन रहेगा। तो यहाँ पे ट्रूप ऑफ मंकीज हम कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या रह सकते हैं, यहाँ पे हम बेसिकली कह सकते हैं कि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है पहले में क्या हम फिल कर देते हैं, यहाँ पे हम फिल कर देते हैं अ ट्रूप ऑफ मंकीज। यहाँ पे क्या फिल करेंगे, अ ट्रूप ऑफ मंकीज फिल कर देंगे। और फर्दर में हम फिल कर सकते हैं अगेन अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। हमने यहाँ पे क्या देखा है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स विल फिल हियर इन दिस in that mango orchard and has also built a hive in one trees। क्योंकि हाइव यानी कि हाइव की कौन बनाते हैं, मधुमक्खियाँ बनाती हैं। तो यानी कि यहाँ पे देखिए अगर मधुमक्खियाँ कहाँ इसका वर्ड दिया गया है, यस द स्वार्म ऑफ बीज। यानी कि जो आपका थर्ड ब्लैंक प्लेस है इनमें आप क्या फिल करेंगे, आ आर्टिकल यूज करेंगे। देन आफ्टर आपको फिल करना है अ स्वार्म ऑफ बीज। ऑल राइट स्टूडेंट, सो hence second also has been solved. Now let's solve question number third. So while we were watching dash and this play about in the sea, समुद्र की बात चल रही है, तो यहाँ पे आप क्या फिल कर सकते हैं। सो बच्चा पार्टी यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं पहला तो ये शोल ऑफ फिश। वैसे बता दूँ शोल ऑफ को आप स्कूल भी बोलते हैं, जो फिशेस का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोला जाता है, स्कूल। जो आपका जो पढ़ने वाला स्कूल होता है वो बोलते हैं, बट यहाँ पे अ शोल ऑफ फिश भी होता है। तो यानी कि पहले में आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे अ शोल ऑफ फिश। ऑल राइट एवरीवन, अब यहाँ पे चूंकि एंड भी लगा हुआ है तो और देखिए यहाँ पे हम क्या फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग, यस स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स। देखिए यहाँ पे दिया है ना, सो अ स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स। और हम यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं, अ स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स। ये थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। सो हियर व्हाट वी विल फिल, स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, यू विल फिल दिस ऑप्शन हियर। देन आफ्टर इट इज गिवन दैट प्ले अबाउट इन द सी एंड वी ऑल्सो सॉ एट अ डिस्टेंस। तो यहाँ पे भाई समुद्र, समुद्र में और क्या हो सकता है, तो समुद्र में यहाँ पे होंगी शिप्स।
सो यानी यहाँ पे हम एक ऑप्शन और यहाँ पे फिल कर सकते हैं, क्या, फ्लीट। हम क्या फिल करेंगे, फ्लीट ऑफ शिप्स। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. So 4 is saying that as we drove down the countryside, we saw dash gazing in the field and man carrying on his head. तो अभी यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस ही रिमेन होंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे बचा है बंडल ऑफ क्लोथ्स एंड हर्ड ऑफ कैटल। तो बेसिकली हमने क्या देखा भाई, हर्ड ऑफ कैटल। तो यहाँ पे आप पहले में क्या फिल कर देंगे, हर्ड ऑफ कैटल, इन जानवरों का जो झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं, हर्ड ऑफ कैटल। और वो अपने ऊपर क्या ले जा रहे थे, बंडल ऑफ क्लोथ्स। सो लास्ट वाले ऑप्शन में आपके यहाँ पे क्या हो जाना है, बंडल ऑफ क्लोथ्स। ऑल राइट एवरीवन, सो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन सॉल्व. नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अब्स्ट्रैक्ट नाउन. देखिए ऑलरेडी वैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया होता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होती हैं। तो वो नाउन जिनको बेसिकली आप रियलाइज़ कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे कि नॉलेज, किसी के नॉलेज को आप केवल रियलाइज़ कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, यू कैन नॉट टच, आप टच नहीं कर पाएंगे. तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स द क्वालिटीज, कॉन्सेप्ट एंड फीलिंग्स दैट डू नॉट हैव मटेरियल फॉर्म. जिनका मटेरियल फॉर्म नहीं होता है उनको बोलते हैं. ओके, सो डायरेक्टली आप एक्सरसाइज में, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा. बाकी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, ब्रेवरी, किसी की बहादुरी को टच नहीं किया जा सकता है. ब्यूटी है, कमांड है, ट्रिम्फ मीन्स विजयी है, हैप्पीनेस, विजडम या फिर काइंडनेस, यू कैन नॉट टच ऑल दिस थिंग्स. ऐसे वुमन से बना हुआ एक वर्ड है वुमनहुड, यानी कि जो जैसे मातृत्व होता है वैसे वुमनहुड होता है, वुमन की क्वालिटी. वैसे चाइल्डहुड या डार्कनेस अंधेरा, या होप आशा, फ्रीडम लाइफ, इन सबको आप टच नहीं कर सकते. ओके, अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज में और सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज नंबर जी, तो ये क्या कह रहा है, दिस एक्सरसाइज इज सेइंग दैट सर्कल द अब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दिस पैराग्राफ. इस पैराग्राफ में आपको क्या करना है कि जो भी आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं आपको सर्कल करना है. तो यहाँ चलिए पढ़ते हैं हम लोग. द नेशनल लेवल मैच वॉज ड्यू टू बी हेल्ड ऑन 14 अक्टूबर. तो इस लाइन पे तो मुझे कहीं पे भी कोई ऐसा वर्ड नहीं मिला जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो. आगे चलते हैं. आर टीम वॉज फिल्ड विथ एंग्जाइटी. हाँ, तो यहाँ देखिए एंग्जाइटी, टेंशन से हमारी टीम भरी हुई थी. बेसिकली ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, चूँकि फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है. एज वी हैड ओनली अ वीक टू प्रैक्टिस आर डिटर्मिनेशन. तो देखिए किसी की डिटर्मिनेशन को भी आप टच नहीं कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन भी क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा. टू विन द मैच वॉज विजिबल टू आर कोच एंड हिज encouragement. So this word is also what, this is also a abstract noun. Further, and patience, basically patience भी आपको क्या हो जाएगा, एक abstract noun हो जाएगा. help us improve our skill every day. There were times when our performance was poor but we lost neither hope. तो यहाँ पे देखिए neither hope मीन्स आशा, अभी तो आपने ऊपर भी देखा था ये वर्ड. तो अब ये क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन. नॉर कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो हियर अ वर्ड. कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे क्या है बेटा, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन. आगे पैराग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से वर्ड यहाँ पे एज अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज हुए हैं. सो ऑन द फाइनल डे ऑफ द मैच आवर सपोर्टर्स चीयर्ड अस लाउडली. वी प्लेड विद इमेंस enthusiasm. सो enthusiasm यानी एक्साइटमेंट. सो दिस वर्ड इज ऑल्सो व्हाट, ये वर्ड भी आपका यहाँ पे क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एंड यूनिटी एज वेल, हियर वी हैव वन मोर वर्ड, यूनिटी. दिस इज ऑल्सो अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन. द कॉम्पिटिशन वॉज वेरी टफ बट विक्ट्री, विजयी, अभी आप हमने ऊपर ही पढ़ा था. सो विक्ट्री वॉज फाइनली आर्स. वॉट अ डे ऑफ जॉय. सो हियर जॉय इज ऑल्सो वॉट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन. एंड ग्लोरी इज ऑल्सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन for RT. So yes, almost we have circled, underlined, darkened all the abstract noun of this paragraph. So ये भी हो गया सॉल्व. अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. तो देखिए बेटा अगला आपको टॉपिक जो यहाँ पे दिया गया ये क्या है, फ्रेज. सो देखिए फ्रेज एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप सेंटेंसेज होते हैं वैसे फ्रेज होती हैं. बट फ्रेज क्या होता है, ये किसी सेंटेंस का पार्ट होता है. क्या होता है, किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है. जैसे सेंटेंस की जो मीनिंग होती है बेटा कंप्लीट होती है, पूरी होती है.
बट हम फ्रेज उसे बोलते हैं, ये किसी सेंटेंस का कोई एक पार्ट, कोई टुकड़ा होता है जो कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, बस एक सेंस ऑफ ह्यूमर पैदा करता है, बस हो गया। जैसे कि रोता हुआ बच्चा, खेलते हुए खिलाड़ी, ओके, कुछ ऐसा। यानी किसी सेंटेंस का जो टुकड़ा होता है, हिस्सा होता है, जो आपको कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, समटाइम्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। कुछ सेंस आएगा बट पूरा सेंस नहीं आएगा, उसी को क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेज। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज बोलते हैं। अ फ्रेज लैक आइदर द सब्जेक्ट और द वर्ब और समटाइम्स बोथ। कभी कभी इसमें किसी कमी होगी, कभी आपको लगेगा सब्जेक्ट नहीं है, कभी लगेगा वर्ब नहीं हो, कभी लगेगा दोनों नहीं, ना तो सब्जेक्ट है ना तो वर्ब है, ऑलराइट, क्योंकि किसी सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। जैसे कि मोना एंड हर कजिन, मोना और उसकी बहन, या इन द फ्यूचर ऑफ आईपीएल, आईपीएल के भविष्य में। सो ऑल दीज आर व्हाट, ये सारे जो सेंटेंसेस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ये सारे क्या बेटा? फ्रेजेस हैं। अब फ्रेजेस बेसिकली 3 प्रकार के हम फ्रेजेस पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम लोग नाउन फ्रेज पढ़ने वाले हैं। एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है, बट यहाँ पे हम किसकी बात पढ़ेंगे? नाउन फ्रेज की बात करेंगे। और देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट वर्क ऑफ अ नाउन, इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और हु। यानी नाउन फ्रेज जो होता है, आपको कैसे पता चलेगा? जब किसी स्टेटमेंट कोई लिखा हो, कोई सेंटेंस लिखा हो, तो उसमें कौन यानी हु या फिर व्हाट यानी कि क्या, इसका प्रश्न करने में जो आंसर आपको मिलता है वही क्या कहलाता है? नाउन फ्रेज कहलाता है। कभी कभी नाउन फ्रेज एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और कभी कभी एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। ओके एवरीवन, तो आइए इस एक्सरसाइज को डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। सो बेटा देखिए यहाँ पे पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस इन द सेंटेंसेज, सम सेंटेंसेज हैव मोर दैट वन नाउन फ्रेजेस। बिल्कुल, कुछ सेंटेंसेज में जो है एक से ज़्यादा नाउन फ्रेज भी इस्तेमाल किए गया, तो उनको भी आपको बताना है, क्योंकि कभी कभी आपको व्हाट करने पे प्रश्न मिलेगा और कभी कभी किसका प्रश्न करने पे? हु का प्रश्न करने पे जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज। और कभी कभी हो सकता है कि आपको व्हाट करने पे भी उसी सेंटेंस में एक आंसर मिल जाए और हु का प्रश्न करने पे भी आपको क्या मिल जाए? आंसर मिल जाए। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज में और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट गिफ्टेड अ बकेट ऑफ रोज टू देयर क्लास टीचर। वैसे देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, देखिए सॉल्व है कि क्या कौन दिया, तो द स्टूडेंट्स, उन बच्चों ने दिया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? दिस इज नाउन फ्रेज। और क्या दिया? तो अ बुके ऑफ रोजेस, अ बुके ऑफ रोजेस दिया, एंड किसे दिया? भाई देयर क्लास टीचर, अपने क्लास टीचर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया है? नाउन फ्रेज हो गया है। अब आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, सेकंड में, जो कि अनसॉल्व, इसे हमें सॉल्व करना है। सो शर्मिष्ठा स्पोक टू द ड्राइवर ऑफ द कार। तो यहाँ पे देखिए जो आपका नाउन फ्रेज बेटा होगा क्या होगा? द ड्राइवर ऑफ द कार इज नाउन फ्रेज इन दिस सेंटेंस। ऑलराइट, नाउ कौन? द ड्राइवर ऑफ द कार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, माई फादर मेट द मैनेजर ऑफ द बैंक। कौन? माई father. So here my father is what? A noun phrase, and the manager of the bank, this is what? यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? ये दोनों, यानी यहाँ पे दो नाउन फ्रेज हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, द नेक्स्ट चैप्टर इन दिस बुक, यानी इस चैप्टर का अगला, इस बुक का अगला चैप्टर, तो ये भी क्या है? कि नाउन फ्रेज है। विल टेल यू अबाउट द डिटरमाइनर्स। सो दिस इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, The children were playing in the school yard. So the children यानी बच्चे, so this is what? A noun phrase. And यहाँ पे the school ground is what? The school ground is noun phrase. Okay, now let's solve question number 6. A strange bird is sitting on the fence. तो यहाँ पे a strange bird means this is what? A noun phrase. And the fence, शहर दीवारी, this is what? This is a also noun phrase in this sentence. अब नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में दिया गया है सुपर साइक्लोन आइला। तो यहाँ पे ये सुपर साइक्लोन किसी पार्टिकुलर की बात चल रही, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज हो जाएगा। एंड लेफ्ट मेनी पीपल होमलेस, तो मेनी पीपल, दिस इज ऑल्सो अ नाउन फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 8, आयुषी रेड द क्वेश्चन केयरफुली। सो आयुषी रेड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। द क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा? द क्वेश्चन इज नाउन फ्रेज। 9,
माई फुटबॉल कोच यूज टू प्ले फॉर द इंडियन टीम। तो यहाँ पे देखिए पहले तो यही हो जाएगा कि माई फुटबॉल कोच, तो दिस इज व्हाट, नाउन फ्रेज। एंड फर्दर कौन सी टीम, इंडियन टीम, दिस इज अ नाउन फ्रेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सुहासिनी फाउंड सम प्रेटी pine cones in the forest and added them to her collection of dried leaves and flowers। तो ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा आपका यहाँ पे हो जाएगा पाइन कोन्स, सो दिस पार्ट इज व्हाट, नाउन फ्रेज। देन आफ्टर द फॉरेस्ट, सो द फॉरेस्ट इज ऑल्सो अ नाउन फ्रेज। देन आफ्टर देखिए यहाँ से आपका एक सेंटेंस पार्ट ये स्टार्ट हो रहा है, हर कलेक्शन ऑफ dried leaves and flowers, this is also part of noun phrase। So students, in this way we have solved exercise number H as well। सो आई विश आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और हाँ, जो भी बच्चे नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हो वो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, वो मिस ना कर पाएँ। और नोटिफिकेशन बिल्कुल भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिस भी मिलती रहेगी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। एंड प्लीज़ डोंट ट्राई टू हिट लाइक बटन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे मैसेज मिले कि जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि घर बैठे आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ पा रहे हैं, सोल्यूशंस आपको मिल पा रहे हैं, मुझे मोटिवेशन मिली और अच्छे बेहतर वीडियोस में रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए बेटा ले आऊँ। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के पास भी इसे शेयर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं फर्दर वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए मेरा और मन करेगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर आई। सो आई कह रही कंप्लीट दीज सेंटेंसेज बाय एडिंग नाउन फ्रेजेज एंड वर्ड ऑफ योर ओन। यानी कि ये सेंटेंस बेसिकली आपको खुद से कंप्लीट करनी है, बट ये मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी जे है, जे आप लोगों को खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पैराग्राफ लिखना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस अब आप लोग भी करिएगा, क्योंकि पैराग्राफ माइट भी वेरी हो जाए, मैं क्या लिखाता हूँ, आप क्या लिखते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। चलिए खैर इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैं बेसिकली इसको बोलता जाऊँगा, लिखूँगा नहीं जाता क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा, तो पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, बुक्स में आप लोग लिखते जाइए, मैं धीरे धीरे बोलता जाऊँगा। सो यहाँ मैं लिखूँगा राघव वेंट टू द प्रिंसिपल ऑफिस टू। तो बेसिकली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वहाँ गया क्या लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू सीक, हम क्या लिख सकते हैं, टू सीक हिज परमिशन, क्या हो सकते हैं, हिज परमिशन। देखिए प्रिंसिपल अगर मेल हैं तो हिज, और फीमेल होंगे तो आप हर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परमिशन, परमिशन फॉर लीव, किस चीज़ के लिए, फॉर लीव। मैं थोड़ा सा बड़े लेटर्स में लिख दे रहा हूँ। और तो ये हो जाएगा पहले का आंसर। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। सो नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे देखिए क्या है कि दैट इज जेफनिया इज कंप्लेनिंग, तो वो कंप्लेन कर रही है। तो आगे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, टू विजिट श्रीनगर, टू विजिट श्रीनगर विद हिज फैमिली। सो ये सेंटेंसेस आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ और भी फिल कर सकते हैं बना करके। सो दिस वन ऑल्सो हैव बीन सॉल्व। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर ट्राइड टू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैव ट्राइड टू राइड बाइसिकल्स, या फिर हैव एवर ट्राइड टू राइड विद योर लेफ्ट हैंड, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ट्राई टू राइड विद योर लेफ्ट हैंड। सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैज़ बीन सॉल्व। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या कर रहा है कि सोहिनी डाइड, सॉरी डिनाइड, सोहिनी डिनाइड। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, सोहिनी डिनाइड दैट शी एट, उसने मना कर दिया क्या, शी एट द मैंगोज, शी एट द मैंगोज। ओके एवरीवन, सो दिस वन ऑल्सो हैज बीन डन। नाउ लेट्स सॉल्व द second last of this exercise. So what this is saying that Manjusha
सो दिस थिंग है मनुषा बॉट, तो कुछ भी कर सकते हैं, मनुषा बॉट 2 एप्पल्स कर सकते हैं, बहुत ही ईजी सा, मनुषा बॉट 2 एप्पल्स। ओके, सो दिस वन ऑल्सो हैज़ बीन सॉल्व। नाउ द लास्ट वन, माई मदर बेक्ड अ केक फॉर मी, या कुछ आगे आप लगा दीजिए, चॉकलेट केक आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चॉकलेट केक, तो कुछ भी आप ऐड कर लीजिए, आप सिंपली केक भी लिख सकते हैं। सो विद दिस वन ऑल्सो हैव बीन सॉल्व। सो स्टूडेंट्स, नाउ जे एक्सरसाइज हैज़ बीन लेफ्ट। यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या है, इस पिक्चर को ड्रॉ करना है और जो चीज़ आपको इस पिक्चर में दिख रही हो उन चीज़ों को आपको मेंशन कर देना। जैसे कि यहाँ पे आप बेसिकली देख रहे हैं, द चिल्ड्रेन एंड द पिक्चर आर इंजॉइंग देमसेल्फ इन द स्नो। सो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पिक्चर में इंजॉइंग कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं कहाँ पे, स्नो पे, बर्फ़ पे, तो आप ये लिख सकते हैं। फर्दर आप क्या कर सकते हैं, बच्चे क्या करें, तो आप देखेंगे जैसे इस पिक्चर की हम बात करें तो द 3 गर्ल्स ऑफ द लेफ्ट आर प्लेइंग विद द स्नो बॉल्स। सो ये जो लड़कियां ये सब क्या कर रही हैं, स्नो बॉल्स के साथ में ये तीनों क्या कर रही हैं, खेल रही हैं, आप ये लिख सकते हैं। तो ऐसे बेसिकली आप पैराग्राफ बना सकते हैं। और वेल ये हो गया सॉल्व। सो आई विश बेटा आप लोग को ये समझ में आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एज वेल एज अपना कमेंट भी ड्रॉप करिए कि आपको कैसा लगा ये मेरा एफर्ट, और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ आप शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख करके इसका बेनिफिट बेटा ले पाएँ। और अपने अपकमिंग वीडियो में आपका जो इस यूनिट का चैप्टर नंबर 3 डिटरमाइनर्स, मैं उस चैप्टर को एक्सप्लेन भी करूंगा और साथ में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस इन माय अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए आज के सेशन के पे फिनिश करते हैं, ब्रेक करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।